हेलो एवरीवन। तो आज के इस सेशन में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सीबीएसई 10th के जो इंग्लिश के पेपर हैं जो कि टर्म 1 के लिए जो होने वाले हैं 11 दिसंबर 2021 को। उसी के लिए एक सैम्पल पेपर को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि एडुकार्ट के द्वारा रिलीज़ किया हुआ है। अगर आप इस सैम्पल पेपर को अच्छे से पूरे एनालाइज्ड सेशन को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं ना, तो एग्जामिनेशन में आपको कहीं से भी कोई दिक्कत होने वाले नहीं है। इसके अलावा बहुत काफ़ी बारीकी से आप समझ पाएंगे कि किसी भी क्वेश्चंस को जंबल तरीके से हम पूरा कैसे करते हैं। तो चलिए हम इसे स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले टॉप पे देख सकते हैं दिया है कि इंग्लिश जो कि लैंग्वेज एंड लिटरेचर का जो पेपर है, मैक्सिमम जो टाइम जो होते हैं ना ये 90 मिनट्स अलाउड है जो कि 40 मार्क्स के होते हैं। अब देखिए डायरेक्टली अगर हम रीडिंग सेक्शन की ओर अगर बढ़ें तो रीडिंग सेक्शन में सबसे पहला आपका एक पैसेज होता है जो कि दिया है रीड द पैसेज गिवन। बोला एक पैसेज पढ़ना होता है। रीडिंग सेक्शन में पैसेज होता है, उस पैसेज को पढ़ने के बाद में कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने होते हैं। देखिए करप्शन, टेररिज्म, कम्युनलिज्म, ग्रीड फॉर पावर एंड वेल्थ एंड द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दैट अफेक्ट मॉडर्न सोसाइटी कंटिन्यू। मतलब एक पैसेज जो दिया है, पैसेज बहुत काफ़ी लॉन्ग होता है, पैसेज को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि इतना लॉन्ग होता है ना कि इसको पढ़ के बहुत काफ़ी बारीकी से इसका टोटल कंक्लूजन मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जो आज के एरा में यानी कि मॉडर्न सोसाइटी में जो कि टेररिज्म, करप्शन, कम्युनलिज्म, ग्रिड ये इतना काफ़ी बढ़ चुका है ना, इसके बहुत काफ़ी जो बैड मतलब साइड इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं जो कि यंगस्टर्स पे इसका प्रभाव बहुत काफ़ी अधिक है। हर जगह स्कूल्स एंड कॉलेजेस में बहुत काफ़ी वैग्रेंसी, बहुत काफ़ी आवारागर्दी भी बढ़ चुकी है, जिससे बहुत काफ़ी जो आने वाले जो जनरेशन है बहुत काफ़ी अफेक्टेड हो रहा है, बहुत काफ़ी बुरे तरीके से प्रभावित हो रही है। जिसमें हमारे स्कूल्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं कि उन्हें मॉरल वैल्यू देकर और उन्हें अच्छे खासे बनाया जाए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन को बहुत काफ़ी सुप्रीम पोजीशन पे रखा गया है, क्योंकि इसी के बेस पे किसी भी पॉइंट को हम एक्सपोज कर सकते हैं। अब इसी के बिहाफ में दिया है कि डायरेक्टली हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं पूरा, जिससे देखेंगे हम सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज चूज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्कूल। पैसेज के अकॉर्डिंग यानी कि पैसेज के बिहाफ में चूज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्कूल, यानी कि स्कूल की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो चीज़ें हमें बता रही है जो कि पैसेज में डिस्क्लोज किया हुआ है। तो एक्चुअली इसमें अगर बात करें ऑप्शन को हम देखें, ए नंबर ऑप्शन जो दिया है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि स्कूल की सबसे पहली एक जो कड़ी होती है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट को सबसे सुप्रीम पोजीशन पे रखना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से करना। हाँ ये बात तो सही है क्योंकि इसका जिक्र हुआ भी है। नेक्स्ट है कि टेलिंग चिल्ड्रेन हाउ टू डील विथ इलनेस, यानी कि इलनेस से डील करने के बारे में नहीं बताई गई है, ये तो गलत है। डेवलपिंग इक्वालिटी, हसा इक्वालिटी की बात नहीं हो रही है। प्रोमोटिंग स्पोर्ट्स की भी बात नहीं हो रही है, यानी कि जिसमें फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि पैसेज के अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका ए नंबर सही है जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बात किया जा रहा है। अब इस पैसेज में आप देख भी सकते हैं कि लास्ट पैरा में आपको दिया है कि 10 स्कूल शुड फोकस मोर ऑन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि स्टूडेंट्स यानी कि चिल्ड्रेन के पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए हर किसी स्कूल्स को। ये बहुत काफ़ी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 2 नंबर, जो देख सकते हैं 2 नंबर आपके सामने है, सबसे टॉप पे है यह कि डैश आर द निगेटिविटीज दैट इन्फ्लुएंस चिल्ड्रेन। वो कौन सी ऐसी निगेटिविटी है जो बच्चों को बहुत काफ़ी बुरे तरीके से प्रभावित करती है। देखिए जो मतलब करप्शन, टेररिज्म जो बहुत काफ़ी अधिक बढ़ जाने की वजह से ये वैग्रेंसी जो है ना स्कूल एंड जो कॉलेज के स्टूडेंट्स में भी बहुत काफ़ी फैल चुके हैं। यानी कि सबसे पहला जो चीज़, सबसे गंदा जो प्रोसेस हो चुका है वो है ड्रग एब्यूजेस। ड्रग एब्यूजेस आर द निगेटिविटीज दैट इन्फ्लुएंस चिल्ड्रेन। ड्रग एब्यूजेस जो है ना बहुत काफ़ी अधिक फैल चुका है निगेटिविटी की तरफ, जो कि बहुत काफ़ी प्रभावित कर रहा है बच्चों को। ये तो सही है, पहला ऑप्शन सही है, ए नंबर। अच्छा बाकी आगे हम तक गेटिंग अलॉन्ग विद द पीपल। अच्छा इसके बारे में बात नहीं हो रही कि लोगों के साथ हम साठगांठ बैठा के चलें। लैक ऑफ फोकस, इसकी भी बात नहीं हो रही है। और एटिंग, हालांकि इन सब चीज़ ये तो बेकार ही है। थर्ड नंबर जो है
कि विच स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज करेक्ट बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज, यानी कि पैसेज को पढ़ने के बाद में कौन सा टेक्स्ट आपका सही लगा है। पहला दिया है कि स्कूल करिकुलम रोल इन स्कूल शुड बी टू इनेबल चिल्ड्रेन टू अंडरस्टैंड केयर एंड प्रैक्टिस इथिकल वैल्यूज़। हाँ, स्कूल करिकुलम का रोल ऐसा होना चाहिए ना कि इथिकल जो प्रैक्टिस इथिकल वैल्यूज़ को ज़्यादा महत्व दे। ये इसकी तो बात हो रही है, फिर भी हम आगे देख लेते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डेवलप स्किल ऑफ चाइल्ड। अच्छा, बच्चों की स्किल के बारे में डेवलप करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर तो साइड इफेक्ट के बारे में बताई जा रही है। चिल्ड्रेन शुड स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन प्लेग्राउंड। अच्छा, प्लेग्राउंड से भी कोई रिलेशन नहीं है। एजुकेशन शुड एम टू डेवलप को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑलरेडी पहले से ही स्कूल्स में चलते हैं, इसके बारे में बात नहीं हो रही है। सबसे पहला जो ऑप्शन ए नंबर है ना कि स्कूल करिकुलम रोल इन स्कूल शुड बी टू इनेबल चिल्ड्रेन टू अंडरस्टैंड केयर एंड प्रैक्टिस एथिकल वैल्यूज़, मतलब एथिकल वैल्यूज़ को प्रैक्टिस करने के लिए और बढ़ावा देने की बातें हो रही हैं, यानी कि थर्ड का भी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन हमारा देखते हैं हम फोर्थ नंबर। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि पिक द करेक्ट रीजन्स फ्रॉम द फॉलोइंग दैट अफेक्ट मॉडर्न सोसाइटी, यानी कि पैसेज के बिहाफ में, यानी कि पैसेज के अकॉर्डिंग वो कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं, जो रीजन्स हैं, जो बहुत काफ़ी बुरे तरीके से मॉडर्न सोसाइटी को प्रभावित करते जा रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे टेररिज्म, हाँ आतंकवाद, इसमें जिक्र हुआ है। करप्शन, इसका भी जिक्र हुआ है, जिस बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। राइट्स एंड ड्यूटीज़, हालांकि राइट्स एंड ड्यूटीज़ एक बैड इम्पैक्ट नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होने वाले। जो एक मतलब पैसेज में डिस्कशन हुआ है, एजुकेशन के बारे में भी नहीं हुआ है। ग्रीड फॉर पावर एंड वेल्थ, हाँ पावर एंड वेल्थ के ग्रीड, लालच के बारे में। कम्युनलिज्म, सामुदायिक जो संप्रदायवाद होता है, इसके बारे में। यानी कि फोर्थ नंबर में 1, 2 एंड 4 एंड 5 एंड 6 चार ऑप्शन सही है। अब इस ऑप्शन को सही करने वाला ऑप्शन आपका डी नंबर है, यानी कि डी नंबर ही आपका करेक्ट है, फोर्थ का ग्रीड। क्योंकि पैसेज के बिहाफ में हम देख सकते हैं कि पैसेज में टेररिज्म, करप्शन, ग्रेड फॉर पावर एंड वेल्थ एंड कम्युनलिज्म, इन चार चीज़ के बारे में दिया है कि जो बुरे तरीके से मॉडर्न सोसाइटी को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 5 नंबर कि आइडेंटिफाई द क्वालिटी दैट वुड हेल्प अ चाइल्ड इन मेकिंग द राइट डिसीजन, यानी कि उन क्वालिटी के बारे में कुछ बात कीजिए जो कि हेल्प करेगा बच्चों को, मतलब अपने राइट डिसीजंस को लेने में। बच्चे अपने राइट डिसीजन सही मतलब डिसीजन फैसला कैसे ले पाएंगे, उनके पास क्या होने चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हालांकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तो अच्छी चीज़ है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ये नहीं सिखाती है कि सही डिसीजन हम कैसे लें। ऑनेस्टी, ईमानदारी भी नहीं है। स्ट्रॉन्ग एथिक्स एंड वैल्यूज़, हाँ सी नंबर ऑप्शन सही हो सकता है कि जब हम नीति शास्त्र और वैल्यूज़ को समझना शुरू कर देना तो हम राइट डिसीजंस को लेने में बहुत काफ़ी अच्छे से कामयाब होते हैं। अगला है सिविक सेंस, हालांकि इसका कोई मान्य नहीं है। सी नंबर ऑप्शन सही है, किसी भी डिसीजन को अच्छे से लेने के लिए हमारे पास में एक इथिकल वैल्यूज़ जरूर होनी चाहिए और उसी के बेस पे हम सही और गलत का निर्णय भी ले सकते हैं। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6, स्कूल्स आर डैश इन कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि स्कूल्स जो होते हैं ना, ये कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए, किसी बच्चे के कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए बहुत काफ़ी एक क्या मतलब कैसे पार्ट होते हैं। ऑप्शन दिया है वेरी इन्फ्लुएंशियल, बहुत काफ़ी प्रभावी होते हैं, या एनालाइज करने वाले, हाँ एनालाइज तो करता नहीं। सिविक सेंस नहीं है, फेलिंग के सेंस नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन ही सही लग रहा है कि स्कूल्स जो है ना कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए बच्चों के लिए बहुत काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होता है। स्कूल में ना सर्वांगीण विकास होता है, मतलब हर तरीके से विकास होता है। डिसिप्लिन को मेंटेन करना, रहना, सीखना, बोलना, खाना पीना, सब कुछ एक रहन सहन, तौर तरीके, बहुत काफ़ी चीज़ डेवलप कर जाते हैं बच्चे, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि वेरी इन्फ्लुएंशियल। 7th नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मेक द करेक्ट यूज ऑफ वायलेंट एज यूज्ड इन द पैसेज, पैसेज में यूज हुआ कौन सा ऐसा वायलेंट रेज कर रहा है। ऑप्शन दिया है जो आपको कि ही हैड फाउंड इट टेरिफिक टू मैनेज हिज बिहेवियर एज ही वॉज अग्रेसिव एंड डैश टुवर्ड्स इट। अच्छा हाँ, इसमें देख सकते हैं आप कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्कस किया है कि जो
ऐसा है। अच्छा आगे देखते हैं, अग्रेसिव एंड टुवर्ड्स। इसमें पैसन मतलब इस पैसेज के अकॉर्डिंग इसमें एक चीज़ तो बात जरूर हुआ है ए नंबर ऑप्शन में कि जो टेरिफिक यानी कि फियर फाउंड इट टेरिफिक टू मैनेज हिज बिहेवियर एज वॉज अग्रेसिव। अग्रेशन के बारे में बात हुआ है, अग्रेशन टुवर्ड्स किसी अग्रेशन के बारे में बात हुआ है। और अग्रेशन जब होता है तो उसमें हम बहुत काफ़ी इथिकल वैल्यूज़ को हम इंक्लूड कर लेते हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन है कि द यूथ ऑफ टुडे नॉट बी एबल टू डील विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ इशूज इफ़ दे आर नॉट टॉट मॉरल्स। यानी कि यूथ ऑफ टुडे, आज के जो नौजवान लोग हैं ना, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इशूज के साथ डील नहीं कर पाते हैं अगर भी उन्हें मोरल्स को नहीं सिखाई जाए तो। अब इसका मतलब क्या है, किससे मतलब है? एज देन दे विल बी अंडर द मीडिया इन्फ्लुएंस, वो मीडिया के इन्फ्लुएंस में होते हैं, हालांकि मीडिया की तो बात होनी नहीं है। एज देन दे वुड फेल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड वैल्यूज़, अगर वे डिफ्रेंशिएट यानी कि गुड एंड बैड वैल्यूज़ के बीच में अंतर करने में अगर असफल हो जाते हैं ना, तब उनकी मेंटली, फिजिकली और हर तरीके से इथिकली ह्रास होना शुरू हो जाता है। इसमें बी नंबर ही ऑप्शन आपका सही है। फिर भी आगे हम देखते हैं, एज देन दे विल नॉट बी एबल टू मेक क्विक डिसीजन। अच्छा क्विक डिसीजन की बात नहीं हो रही है, एज देन दे वुड बिकम डम। अच्छा डम्ब की भी बात नहीं हो रही, इससे तो डैम्प तो करने के सेंस में थोड़ी ना है। जो 9th नंबर क्वेश्चन है इसको देखते हैं कि दे सेलेक्ट द ऑप्शन दैट सुटेबली कंप्लीट्स द डायलॉग विद द रेफरेंस ऑफ द पैरा 3। एम्बर्लिना, हैव यू हर्ड दैट the school is going to start including a class on the moral education from the next semester. I don't know why they are thinking of it. अब देखिए इसमें दिया है लीना एम्बर मोरल, दिया है कि मोरल एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स एज इट, मोरल एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? मेक्स द स्टूडेंट्स फोकस ऑन देयर स्टडीज़ एंड अचीविंग हायर मार्क्स। अच्छा मार्क्स पाने का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए किसी मोरल वैल्यूज़ का। फोकस ऑन ग्रूमिंग द स्टूडेंट्स अपेरेंट्स एंड मेक्स देम रेडी फॉर द फ्यूचर। अच्छा फ्यूचर के लिए उन्हें रेडी करना, इसके भी सेंस की उतनी बात नहीं हो रही है। इन्हेंसेस द एबिलिटी टू क्रिटिकली एनालाइज सिचुएशंस एंड मेक डिसीजंस एंड एम्पैथाइज विद द पीपल। अब देखिए जब हम इसके बारे में अगर अच्छे से बात कर ही रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि इन्हेंसेस बढ़ावा देता है किसी एबिलिटी को कि क्रिटिकली किसी सिचुएशन का हम एनालाइज करें और डिसीजन अच्छे तरीके से लोगों के साथ में हम बैठ के कर पाए। सी नंबर आपका करेक्ट है, सही है। अब 10th नंबर को देखें, दिया कि चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द कोट बेस्ट एक्सप्रेसिंग द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। यानी कि पैसेज के सेंट्रल थीम क्या है इसके बारे में समझना है। दिया कि यू डोंट हैव टू थिंक टू हार्ड व्हेन यू टॉक टू टीचर। अच्छा टीचर से बात करते समय हमें सोचना नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होता है। माई आइडिया ऑफ एजुकेशन इज टू अनसेटल द माइंड्स ऑफ द यंग एंड इन्फ्लेम देयर इंटेलेक्ट्स। इसके बारे में बात नहीं हो रही। एजुकेशन इज नॉट फिलिंग अ बकेट बट लाइटिंग अ फायर। ये आग नहीं जलाती है, हमारे पास में एक सीरियसनेस पैदा करता है। स्टूडेंट्स डोंट जस्ट नीड नॉलेज एंड नो हाउ टू सक्सीड, दे ऑल्सो नीड इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कंपैशन। हाँ ऑप्शन नंबर डी सही है। इमोशनली जो अटैच हो जाते हैं, कंपैशन इंटेलिजेंस से बहुत काफ़ी भर जाते हैं, नॉलेज से बहुत काफ़ी कि मतलब लैस हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे, आगे देखेंगे 2nd नंबर भी आपका एक पैसेज है जो कि पैसेज एक मतलब अलग सेंस में दिया है कि बाय जनरेटिंग द मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल विद एक्सीलेंट आर्टिस्टिक एबिलिटीज एंड इनक्रेडिबल इमेजिनेशन द एनिमेशन इंडस्ट्री। अच्छा देखिए इस पैसेज में ना एक्चुअली एनिमेशन इंडस्ट्री के बारे में बताया गया कि अलग अलग एनिमेशन ने बहुत काफ़ी जो मॉडर्न वर्ल्ड को, जो मॉडर्न सोसाइटी को एक अलग राह दिया है, जिसमें बहुत काफ़ी बच्चे जो हैं गेमिंग की तरफ बहुत काफ़ी जो उनका इंक्लाइनेशन हो चुका है। अब उसकी अगर बात करें हम ना तो बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर डेटा रिकॉर्ड भी दिया है कि मतलब हर एक ईयरली वाइज कितने लोग यूजर्स और कितने तरीके से मतलब इसका ग्रोथ होता रहा है। अब डायरेक्ट हम ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 11th पर जो इस पैसेज से रिलेटेड है। दिया है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज एन एनिमेटर, मतलब पैसेज के अकॉर्डिंग एनिमेटर को क्या करनी चाहिए, मतलब उसका क्या है। दिया है कि शोज इंटरेस्ट इन एनिमेटेड मूवीज एंड कमर्शियल्स। देखिए
एनिमेटर को तो काम ही होता है कि किसी मूवीज़ और कमर्शियल्स को एनिमेशन देना, मतलब उसको संचालित कर देना, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर भी नेक्स्ट देखते हैं, गिव्स लाइफ टू कैरेक्टर यूजिंग अ ब्लेंड ऑफ इमेजिनेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम निर्जीव वस्तु को, नॉन लिविंग को हम सजीव थोड़ी ना बना लेंगे। वर्क टुवार्ड्स द लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हम काफ़ी ये बनाना, डिजिटल स्टिल इमेज ऐसा भी नहीं होता है। मतलब एनिमेटर का काम ही होता है कि किसी मूवीज़ एंड कमर्शियल्स को एनिमेट करना, मतलब उसको संचालित करना। नेक्स्ट हम 12th नंबर देखेंगे कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू फॉर द टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। द एनिमेशन इंडस्ट्री हैड अ वेरी लो एंड हम्बल स्टार्ट इन इंडिया। इंडिया में एक हम्बल स्टार्ट हुआ है इसमें। द वर्ल्ड ऑफ एनिमेशन इज बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट लुक्रेटिव इंडस्ट्रीज इन इंडिया। और कुछ स्टेटमेंट देखते हैं इसमें दिया है कि कुछ आगे भी है इसमें। अब देखिए इसमें क्या है, एक चीज़ फिर से इसको थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करें हम। द एनिमेशन इंडस्ट्री हैड अ वेरी लो एंड हम्बल स्टार्ट इन इंडिया, यानी कि एनिमेशन इंडस्ट्री है इंडिया में जो बहुत काफ़ी लो लेवल पे स्टार्ट हुआ है। ये तो लग नहीं रहा है ऐसा। द वर्ल्ड ऑफ एनिमेशन इज बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट लुक्रेटिव इंडस्ट्रीज इन इंडिया। हाँ, इंडिया में बहुत काफ़ी फास्टेस्ट ग्रोथ करने वाले एनिमेशन एक टूल्स बन चुका है। ये सही है, दूसरा सही है। यानी कि दूसरा जो है ना कि दोनों एक दूसरे का कंट्रास्ट वैल्यू दे रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें डी आपका सही है। वन कंट्रास्ट कंट्राडिक्ट्स टू, पहला जो है ना वो उल्टा बता रहा है टू के। नेक्स्ट हम देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई द फर्स्ट एनिमेटेड फिल्म दैट वाज मेड इन इंडिया। इंडिया में बनी हुई सबसे पहली एनिमेटेड फिल्म कौन थी? सी नंबर है एक अनेक और एकता। पैसेज को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद में हमें समझ में आ जाता है कि एक अनेक और एकता ये एक एनिमेटेड फिल्म है जो कि इंडिया में सबसे पहली बार बना था। 14th नंबर क्वेश्चन है कि द एनिमेशन इंडस्ट्री कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज लाइक 3D, 2D एनिमेशन, गेमिंग, विजुअल इफेक्ट्स एंड वेब डिजाइनिंग एंड। अब इनके अलावे क्या होता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझें हम। अब मल्टीमीडिया के सेंस में कहेंगे, देखिए मल्टीमीडिया का सेंस ही होता है ना कि बहुत काफ़ी क्षेत्रों में एक्सपर्टीज को देना। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। यह कि चूज द करेक्ट सेट ऑफ क्वालिटीज दैट अ गुड एनिमेटर मस्ट प्रोवाइड्स। एक अच्छा जो एनिमेटर होता है वो प्रोवाइड कराता है क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हमें समझने की ज़रूरत है कि पैसन एंड फ्लेयर फॉर ड्राइंग एंड क्रिएटिव इमेजिनेशन। हालांकि हाँ ये तो सही है, पैसन क्रिएट कर देता है किसी के अंदर में। अगर कोई इमेजिनेशन मतलब जो इमेजिनेशन होता है उसको अगर एनिमेटेड कर देता है, मतलब एनिमेट कर देता है ना, वो एक उसमें एक अट्रैक्शन पावर बहुत काफ़ी इंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला दिया है कि फेयर फॉर क्रिएटिव। अच्छा, क्रिएटिव राइटिंग की बात नहीं हो रही है, कमर्शियल वर्क एक्सपीरियंस की बात नहीं हो रही है, हम आगे बात कर रहे हैं। मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होता है, एडवांस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होता है। 4 and 5 1 4 5 इसमें ए नंबर ऑप्शन ही आपका सही है। 16th नंबर हम देखते हैं। 16th नंबर में दिया है, अच्छे से समझ सकते हैं कि द एनिमेशन इंडस्ट्रीज हेल्प द स्टूडेंट्स इन एनिमेशन। जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, ये स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं, किस लिए? मेकिंग कमर्शियल मूवीज, प्लेसमेंट्स, ग्रूमिंग देयर क्रिएटिव स्किल्स, या बोथ बी एंड सी। अब 16th को हम समझते हैं। दिया है कि इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, कमर्शियल मूवीज़ को हम बना सकते हैं। एनिमेशन इंस्टीट्यूट हमें यही बताता है कि किसी भी चीज़ को स्वचालित करना, यानी कि कमर्शियल स्टेज पे इसको डेवलप करने के सेंस में होता है। नेक्स्ट है 17 नंबर के बेस्ड ऑन रीडिंग द पैसेज विच 2 सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग आर ट्रू। मतलब इसमें सही कौन सा है ऑप्शन? द एनिमेशन डिस्ट्रॉयज स्टिल इमेजेस टू क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ मोशन। अच्छा, इल्यूजन ऑफ मोशन आपको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इसके बारे में तो बातें हो नहीं रही है। इन इंडिया द एनिमेशन इंडस्ट्री इज ग्रोइंग इमेंसली, माने एनिमेशन इंडस्ट्री जो बहुत काफ़ी ग्रोथ कर रहा है।
and thus making the country a destination from the outsourcing of animation work. Yes, 2 नंबर आपका लग रहा है कि कुछ सही है. एनिमेटर मस्ट हैव गुड, अब पहले गलत है, गुड वायरिंग स्किल्स. अच्छा, वायरिंग स्किल्स से थोड़ी ना मतलब है. एस्पायरेंट एनिमेटर्स मस्ट हैव अ पैशन एंड फ्लेयर फॉर द ड्राइंग एंड क्रिएटिव. हाँ, ये भी इमेजिनेशन, जितना हम इमेजिन कर पाते हैं ना उतना ही अच्छे से हम इसे पूरा कर पाते हैं. यानी कि 2 and 4 आपका सही है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. 18 नंबर है कि डैश आर ब्रॉट टुगेदर टू क्रिएट अ लाइव मूविंग पिक्चर ऑन द स्क्रीन. क्या क्या चीज़ें हमें लाइव स्क्रीन मतलब ये दे सकता है. तो वेब डिज़ाइनिंग, मल्टीमीडिया, टेक्स्ट एंड इमेजेस, ये सारे ऐसे चीज़ हैं ना, टूल्स, जो किसी भी चीज़ को एनिमेट कर सकते हैं. अब नेक्स्ट जो अगले सेक्शन में चलेंगे तो वो आपका ग्रामर का सेक्शन, ग्रामर एंड राइटिंग है, जिसमें हम देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 19 नंबर की डैश पीपल डोंट ट्रस्ट स्टेट एजेंट्स. यानी कि बहुत काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि स्टेट एजेंट्स पे विश्वास नहीं करते, भरोसे नहीं करते. इसमें आपका बी नंबर ऑप्शन सही है, यानी कि मोस्ट पीपल डोंट ट्रस्ट, बहुत काफ़ी लोग ऐसा ट्रस्ट नहीं करते हैं, यानी कि 19 का बी नंबर होना चाहिए. 20 दिया है कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन डैश अगेंस्ट द बिल. पॉपुलेशन का जो आधा हिस्सा था ना वो इस बिल के खिलाफ में था, जो किसान बिल निकला था, फार्मर बिल, उसके खिलाफ में था. अब जब हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, जब हाफ ऑफ का बात होता है ना, वहाँ पर बर्फ आपका सिंगुलर होता है, यानी कि वॉज अगेंस्ट द बिल. मैं एक चीज़ बात कर लूँ कि अगर इस रिवाइज सेशन को, यानी कि फुली एनालाइज सेशन को अच्छे से आप देखते हैं तो आपके पास में आइडियाज़ डेवलप हो जाते हैं कि कैसे हमें टिक करना होता है. नेक्स्ट हम देखें जो 21 नंबर है कि वन ऑफ द ग्लासेस डैश एम्प्टी. यानी कि ग्लासेस में से एक ग्लास खाली था, खाली है के सेंस में हम ए नंबर देंगे कि वन ऑफ द ग्लासेस, यानी कि ग्लासेस बहुत काफ़ी हैं, उसमें से कोई एक ग्लास जो है वो खाली है. तो एक का बोध होता है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब हम इसका यूज़ करेंगे. नेक्स्ट 22 नंबर है कि डैश चेरीज आर डिलीशियस. ये चेरी जो है ना बहुत काफ़ी डिलीशियस है, बहुत काफ़ी मतलब स्वादिष्ट है. अब इसमें हम दे सकते हैं कि दिस चेरीज, यानी कि यहाँ पर जो चेरीज रखे हुए हैं बहुत काफ़ी डिलीशियस हैं, यहाँ पर दिस का यूज़ करेंगे हम. नेक्स्ट दिया है 23 कि आई डोंट नो वेयर मिया इज, सी माइट बी एट हर फ्रेंड्स हाउस. हो सकता है कि वो अपने दोस्तों के घर पे होगी. अब जहाँ पर गेस पॉइंट हम करते हैं वहाँ पर माइट का यूज़ हम कर सकते हैं, ये तो करेक्ट है, माइट का यूज़ होना चाहिए. 24 नंबर थोड़ा सा समझते हैं ये क्या कहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द नरेशन. अच्छा, नरेशन दिया है. अब दो लोगों के बीच में बातें हो रही हैं कि डू यू नो दैट आवर एंसेस्टर्स वर नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम अस. क्या तुम्हें पता है कि हमारे एंसेस्टर्स जो पूर्वज थे हमसे कोई अलग नहीं थे, ज़्यादा अलग नहीं थे. Also learning from the first hand experience such as visiting a historical site and a museum helps one gain more information. ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस पर डिपेंड रहें तो बेहतर है. ओह दैट्स राइट ग्रैंडपा, आई कैन सॉफ्ट इजिली रिकॉल फैक्ट्स अबाउट द थिंग्स दैट आई लर्नड एट द सिटी हिस्ट्री म्यूजियम. ओह यस, I remember you too being shocked by the actual size of the mammoth. That's because we have been, मतलब जो भी ये दिया है डिस्कशन, दो लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन है, इसको मतलब सवाल पूछा है इसमें. हाँ देख सकते हैं कि सलीम एंड सलमा दो ब्रदर एंड सिस्टर हैं. सलीम एंड सलमा वेर टॉकिंग टू देयर ग्रैंडफादर. सलीम एंड सलमा अपने ग्रैंडफादर से बात कर रहे हैं. ही वॉज टेलिंग देम अबाउट आवर एंसेस्टर्स. वो जो दादाजी जो थे ना वो अपने पूर्वज के बारे में बता रहे थे बच्चों को. ही टोल्ड देम दैट दे वेयर नॉट डिफरेंट फ्रॉम देम. बता रहे थे कि हमारे एंसेस्टर जो हैं हमसे बहुत काफ़ी अलग नहीं थे. ही ऑल्सो टोल्ड देम दैट लर्निंग फ्रॉम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लाइक विजिटिंग हिस्टोरिकल साइट एंड म्यूजियम हेल्प्स वन गेन मोर इन्फॉर्मेशन. टू दिस सलमा, अब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बता रहे थे और सलमा इस बात पे और भी अपनी बातों को जोड़ती है. कहती क्या है कि सी रिमेंबर्स दैट what she learnt about the city history museum. और वो और भी बताती है कि हाँ वो म्यूजियम जाकर ना क्या क्या सीखी हुई है, अपनी बातों को जोड़ती है. अब पहला है ऑप्शन एडेड दैट, दूसरा रिप्लाइड टू, जेल्ट दैट
आंसर 2। हालांकि आंसर जवाब देने के सेंस में नहीं है, रिप्लाइड नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। जेल्ट दैट, अच्छा डेट दैट भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम एडेड दैट का सेंस हम लेके आएंगे। मतलब सलमा ने भी अपनी बातों को ऐड करते हुए कहा कि हाँ हिस्ट्री म्यूजियम जाके मुझे ये चीज़ सीखने को मिला। दैट वॉज माई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। अब राइटिंग सेक्शन में कुछ दिया है, देखिए। अब राइटिंग सेक्शन में एक मतलब राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड कुछ दिया है। देखिए, यू आर अमित और अमिता रेजिडेंट ऑफ आनंद विहार न्यू दिल्ली। अब न्यू दिल्ली के अमित या अमिता हैं जो कि आनंद विहार न्यू दिल्ली के रहने वाले हैं। यू बॉट ए रेफ्रिजरेटर लेकर आए हैं 2 मंथ से, वो 2 महीने पहले, फ्रॉम मोहन सेल्स अशोक विहार बेंगलुरु से लेकर आए हैं। इट हैज़ डेवलप्ड सर्टेन प्रॉब्लम्स, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो चुका है रिगार्डिंग इट्स फंक्शनिंग, इसके चलने में। यू हैव टू राइट अ बिजनेस लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द मैनेजर फॉर द सेम। सिचुएशन ऐसा दिया है कि आप न्यू दिल्ली आनंद विहार में रहने वाले अमित या अमिता हैं। आप एक रेफ्रिजरेटर खरीद के लाए थे बेंगलुरु के किसी शॉप से, अशोक विहार से, मोहन सेल से। वो काम करना बंद कर दिया है और इसी के बिहाफ में बिजनेस लेटर लिखना है जो कि कंप्लेन के सेंस में मैनेजर के पास में होनी चाहिए। क्वेश्चन आपका 25 बोला है कि while writing the subject of the business complaint letter अमित शुड बी, यानी कि जब बिजनेस कंप्लेंट लेटर लिखते हैं तो हमें कैसा होना चाहिए। मतलब पहला जो ऑप्शन बोला है कि रूड एंड स्ट्रिक्ट, बहुत काफ़ी हमें रूखे व्यवहार से होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता है, हम रूखे व्यवहार से रहें तो अच्छा नहीं है। क्लियर एंड रिलेवेंट, हाँ क्लियर रहे, रिलेवेंट रहे, ये सही है। हम बिल्कुल ही क्लियरली बात करें कि हमारे पास में जो प्रोडक्ट है वो बहुत काफ़ी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए इसके बारे में कुछ सुना जाए। सॉफ्ट एंड पॉजिटिव रहने से कोई बात तो बनता नहीं है। इम्पोलाइट एंड थ्रेटनिंग की बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें अपने काम को कराना है ना, थ्रेटनिंग हम क्यों करेंगे। नेक्स्ट 26 नंबर हम देखते हैं। देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर द अमित एंड अमिता। जो सुटेबल सब्जेक्ट होगा वो कौन सा होना चाहिए कि कंप्लेंट रिगार्डिंग रेफ्रिजरेटर वाइड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, कंप्लेंट रिगार्डिंग रेफ्रिजरेटर का एक कंप्लेंट है, यस यही सही है। अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट यही तो है ना कि कंप्लेंट है रेफ्रिजरेटर के बारे में। फिर भी आगे बढ़ते हैं। कंप्लेंट रिगार्डिंग बैड क्वालिटी हम नहीं बोल सकते। रेफ्रिजरेटर नॉट वर्किंग डायरेक्टली क्यों बोले। कंप्लेंट रिगार्डिंग रेफ्रिजरेटर वाइड मतलब कंप्लेंट क्या है, कंप्लेंट को डायरेक्ट एक्सपोज नहीं करते, डिस्क्लोज नहीं करते, यानी कि उसमें सबसे सही है, यानी कि बी। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखें कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट दैट अमित एंड अमिता वुड मेक टू सेलर इन केस ऑफ रिसीविंग अ डैमेज प्रोडक्ट। यानी कि डैमेज प्रोडक्ट पाने के बाद में उनका क्या रिएक्शन होनी चाहिए, इसके बारे में बोला है कि आई वुड लाइक टू थ्रो अवे। ऐसा आपके प्रोडक्ट को हम फेंक देंगे ऐसा नहीं बोल सकते हैं। काइंडली सेंड योर, सब काइंडली हम भेजिए और लेकर जाइए सामान, ऐसा भी नहीं कहेंगे। प्लीज़ सेंड समवन टू आइदर रिपेयर और रिप्लेस इट। किसी को भेजो और या तो इस सामान को रिपेयर करो या तो रिप्लेस करो या तो दूसरा सामान लाओ। यानी कि 27 नंबर का सी नंबर ऑप्शन सही लग रहा है। आई वॉन्ट टू रिटर्न माई मनी। अच्छा, मैं अपने पैसे वापस चाहता हूँ। वापस क्यों? जब कंप्लेन लेटर होता है तो उसके बदले में कोई प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि सी नंबर आपका ऑप्शन सही होता है। 28 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट कैरीड आउट बाय अमित एंड अमिताज बिजनेस कंप्लेन लेटर। मतलब कौन सा कैरी आउट इसमें नहीं करता है उसके बारे में आपको बताने हैं। एक्सचेंज ऑफ डैमेज प्रोडक्ट, अच्छा एक्सचेंज ऑफ डैमेज इसको तो नॉट कैरीड आउट करते हैं, पालन नहीं करते। रिफंड ऑफ डैमेज, अच्छा रिफंड भी नहीं है, रिपेयरिंग भी नहीं है। वार्निंग ऑफ द कंपनी फ्रॉम वेयर द डैमेज प्रोडक्ट वॉज परचेज्ड, हम उस कंपनी को वाइंड अप करते हैं जिसने डैमेज्ड प्रोडक्ट जहाँ से हम खरीदे हुए थे, उसके बारे में हम बातें करते हैं। नेक्स्ट जो 29 नंबर है, इसके सीक्वेंस, इसके जो लॉजिक भी होते हैं ना, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। 29 नंबर है कि राइटिंग दिस बिजनेस कंप्लेन लेटर विल हेल्प अमित एंड अमिता टू, किस तरीके से हेल्प करता है। फायर द सेल्स, अच्छा सेल्स पर्सन को हमें फायर थोड़ी करना है, हटाना थोड़ी है। गेट गिफ्ट्स, अच्छा गिफ्ट्स भी नहीं लेंगे आप। गेट हर प्रॉब्लम नोटिफाइड बाय द सेलर्स, गेट हर प्रोडक्ट्स रिपेयर्ड, अच्छा प्रोडक्ट को अपने रिपेयर कराने के सेंस में है, इसीलिए सी नंबर आपका सही होना चाहिए।
हम जॉब तो पाने वाले हैं नहीं, जॉब से सेंस हमारा तो है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो 30 नंबर है। 30 नंबर है कि अमित एंड अमिता शेयर सम सजेशंस इन हिज लेटर टू एड्रेस द इशू। क्या दिया है कि दो फॉर द फर्स्ट 15 days इट गेव अ वंडरफुल सर्विस बट आफ्टर दैट इट डेवलप प्रॉब्लम्स इन वर्किंग, इट्स कूलिंग हैज स्टॉप्ड एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज टू, हेंस आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड योर सर्विस इंजीनियर टू चेक द रेफ्रिजरेटर इन केस इफ there is any serious technical fault. I would like you to replace it as it is still under warranty period. वारंटी पीरियड के अंदर में है और इसीलिए आप इसे रिप्लेस कर दीजिए, मतलब इसको हटा के दूसरा लाइए, रीमेक इसको फिर से बनाइए, ऐसा थोड़ी है। डिस्ट्रॉय बर्बाद कीजिए, ऐसा नहीं है, सेल इसका नहीं है। रिप्लेस कीजिए, मेरा प्रोडक्ट है, मेरा डैमेज हो चुका है, अभी स्टिल नॉट फंक्शनिंग वेल एंड दैट्स वाई आई वांट इट टू बी रिप्लेस्ड। रिप्लेस करने के सेंस में ये नंबर ऑप्शन सही है। अब लिटरेचर बैकग्राउंड से हम देखते हैं लिटरेचर में क्या दिया है। अब लिटरेचर से सेंस में है। अब आगे जो क्वेश्चन है, पहले हम देखते हैं कि कुछ दिया है पढ़ने के लिए, एक पैसेज टाइप के छोटे से स्टोरी टाइप का है। दिया कि इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, यानी कि जजेस के ओपिनियन के हिसाब से कोई एक भी जो ड्राइंग्स था ना, एक भी प्राइज को जीतने के लायक था। आई एम वेरी हैप्पी, और टीचर बताती हैं कि मैं बहुत काफ़ी खुश हूँ कि वंडा पेट्रोन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। गर्ल्स मेडल के लिए वंडा पेट्रोन्स्की ही विजेता है। और दुर्भाग्यवश वंडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से वो एब्सेंट थी 15 दिनों से करीब करीब, एंड इज नॉट देयर टू रिसीव द अप्लॉज, अप्लॉज को लेने के लिए वहाँ थी नहीं, दैट इज़ ड्यू टू हर, उसकी के एक मतलब चलती। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो, अगले दिन आ सकती है। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट योर एक्विजाइट ड्राइंग्स। अब इस ड्राइंग्स को अच्छे से ध्यान से देख सकते हो आप लोग। क्वेश्चन क्या बोला देखिए तो 31 क्या है। अब देखिए ये स्टेटमेंट उस समय का है जब वंडा पेट्रोन्स्की अपने 100 रेसेस को पूरा करती है और अपने एग्जीबिशन में, अपने ड्राइंग कंटेक्स्ट में वो हर एक ड्राइंग्स को पुटअप करती है और मतलब विनर होती है, जो कि 100 रेसेस वाला चैप्टर है। तो कि चूज द स्टेटमेंट दैट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो करेक्ट है। वंडा वॉन द प्राइज बिकॉज शी हैड मेड मैनी ड्राइंग्स, बहुत काफ़ी ड्राइंग्स बनाई है और इसीलिए वो मतलब कंटेंट को जीत चुकी है। हालांकि इसके बारे में तो बात नहीं करेंगे हम कि बहुत काफ़ी बनाने से वो जीती है। वंडा वुड हैव नॉट वन द प्राइज इफ शी हैड मेड ओनली वन, अच्छा एक ही बनाई होती तो नहीं जीती होती, ऐसा तो नहीं है। बोला है कि सिंगल भी अगर वो ड्राइंग की होती तो वो जीत जाती। वंडा वन द प्राइज बिकॉज द जजेस उसके मेंटर थे इसीलिए वो जीत गई, ऐसा नहीं है। अब डी नंबर ऑप्शन देखें कि वंडा वुड हैव स्टिल वन द प्राइज इवन इफ शी हैड सबमिटेड जस्ट वन एंट्री। वंडा पेट्रोन्स्की उस कंटेस्ट को जीत जाती अगर सिंगल भी अगर ड्राइंग्स को सबमिट की होती तो। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, क्योंकि डायरेक्टली ऊपर ही बोला है कि एक भी अगर होता है ना तो वो अच्छे से जीत जाती कंटेस्ट को। दिया है कि मिस मैसन सेज आई एम वेरी हैप्पी टू which word does not replace the underlined phrase correctly from those given below। अब दिया है कि आई एम वेरी हैप्पी, जो एक फ्रेज टाइप का है ना, एक क्लॉज टाइप का बोले हम, या वेरी हैप्पी, इसको रिप्लेस कौन सा वर्ड कर सकता है और नहीं कौन सा नहीं कर सकता है नेगेटिव सेंस में। यहाँ पर ऑप्शन बदल जाते हैं। आई एम इलेटेड टू, ये भी सही है। आई एम ग्लैड टू, पे खुश, इसीलिए सही है। आई एम डिलाइटेड टू, ये भी सही है। आई एम सैड टू, अब हैप्पी के सेंस में हम सैड का यूज़ करेंगे तो गलत हो जाएगा और यही सूट नहीं कर रहा है। आई एम वेरी हैप्पी के जगह पे आई एम सैड टू नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। आंसर पार्ट आपका डी नंबर है, यानी कि आई एम सैड टू। 33 नंबर है कि व्हेन द टीचर वांट्स देम टू फाइल अराउंड शी वांट्स टू स्टूडेंट्स टू। अगर वो कहती है कि फाइल अराउंड, इसका मतलब क्या कहना चाहती है टीचर? वो ये कहना चाहती है कि चारों तरफ घूमो और अच्छे से पेंटिंग्स को थोड़ा देख लो। कि वॉक इन द लाइन टू एडमायर द डिजाइंस, डिजाइन मतलब एडमायर करो डिजाइंस को देखकर। पुट द फाइल्स इन द प्रॉपर प्लेस, प्लेस पे रख दो। गैदर अराउंड हर टेबल्स टू डिस्कस द डिजाइंस, फाइल द डिजाइन प्रॉपरली इन द फोल्डर्स।
अब 33 नंबर में हम देखेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, यानी कि वॉकिंग लाइन से आप घूमिए और एडमायर कीजिए इस डिजाइन्स को, बहुत काफ़ी अच्छे से पेंटिंग है बनाए हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चंस, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंटली इसमें डिस्कस किया हुआ है। 34 नंबर है कि चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट यूज ड्यू टू इन द सेम सेंस लाइक द इवेंट गिवन एक्सट्रैक्ट। गिवन एक्सट्रैक्ट में जो सुटेबल नहीं है उसके बारे में आपको बोलने की जरूरत है। शी वॉज डिसअपॉइंटेड ड्यू टू देयर एरोगेंस, अपनी एरोगेंस की वजह से बहुत काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी। अब इसके सेंस में तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, और ये एक ऑप्शन ही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि सही ऑप्शन होगा, जो कि आपका आंसर पार्ट भी है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। देखिए, बहुत काफ़ी जब आंसर पार्ट आपको मिल जाता है MCQs में, तो सबसे बेहतर ऑप्शन है कि आगे कंटिन्यू कीजिए, बार बार हर ऑप्शन को आपको टच करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है तब 2-3 ऑप्शन को आप पूरा कीजिए, नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पूरे मिल जाते हैं उसमें कंटिन्यू आगे कर सकते। द टीचर रेफर्स टू वांडा डिजाइन्स एज अ रिक्विजाइड बिकॉज, अब टीचर भी वांडा पेट्रोन्स्की के 100 पेंटिंग्स जो कि ड्राइंग्स जो कंटेक्स्ट में दिए हुए थे, वो अगर जीत जाती है तो उसको तारीफ़ करते हुए बहुत काफ़ी तारीफ़ करती हैं। और वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि इच वन हैड द सेम कलर। अच्छा, सारे पेंटिंग के सेम कलर थे ऐसा तो था नहीं, 100 ड्रेसेस और डिफरेंट कलर्स के थे। ईच ऑफ देम वॉज कॉपी ऑफ द लेटेस्ट, अच्छा लेटेस्ट फैशन में तो थे नहीं। ईच वन ऑफ देम वॉज वेरी ब्यूटीफुल, हाँ लेकिन हर कुछ अलग अलग पैटर्न पे अच्छे से मत बहुत काफ़ी ब्यूटीफुल थे, यानी कि सुंदर थे, हर एक पेंटिंग्स सुंदर थे। 35 का सी नंबर ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, क्योंकि वांडा पेट्रोन्स्की का जो स्टोरी 100 ड्रेसेस था, उसमें 100 ड्रेसेस को पेंटिंग में बनाकर वो प्रेजेंट करती है अपने स्कूल्स के ड्राइंग कंटेस्ट में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होना चाहिए। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है। देखिए जो 36 नंबर जो क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन किसी पैसेज मतलब किसी लाइन के बेस पर है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि दे वर बेकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, वे लोग उसे बुला रहे थे श्रीली कह के, बहुत काफ़ी कमज़ोर कह के। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स स्टैंड ऑन द ग्रीन सी पे खड़ा होता है। हिज लेग्स संक इनटू, उसके पैर इसमें डूब जाते हैं। या स्क्रीम्ड, वो चिल्लाता है डर की वजह से, फ्राइड की वजह से। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग इट्स विंग, अपने पंख को फड़फाते हुए आगे उड़ने का प्रयास करता है। ये स्टोरी उस समय का है जो फिश फर्स्ट फ्लाइट में, जो कि सीगल, यंग सीगल के बारे में है। ये यंग सीगल जो कि बहुत काफ़ी डरता है, उड़ने में डरता है, जो कि चट्टानों के फलक में रह रहा है, उड़ने में डरता है। वो सोचता है कि अगर मैं उड़ा और अगर मेरे पंख मुझे सपोर्ट नहीं किए तो क्या होगा, मैं मारा जाऊंगा, यानी कि समुद्र में मैं मारा जाऊंगा, गिर जाऊंगा मैं। क्वेश्चन आपको क्या बोला है, अब डायरेक्टली हम देख सकते हैं 36 नंबर जो क्वेश्चन है कि ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, व्हाई वाज द ग्रीन सी ग्रीन। इसमें दिया है 36 में कि सी ग्रीन क्यों था, यानी कि समुद्र के पानी ग्रीन क्यों थे। पहला ऑप्शन दिया है कि ड्यू टू द कलर ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के कलर की वजह से। यस, बहुत काफ़ी दिनों से जो पानी एक जमा हो जाने की वजह से जो वाटर का कलर जो ग्रीन तरह का दिख रहा था, यह सही है। ड्यू टू ग्रास अंडरनीथ, अच्छा समुद्र में कभी ग्रास आपको दिखता तो है नहीं, घास नहीं दिखेगा। ड्यू टू फिल्ड इन वाटर, गंदगी की वजह से ऐसा नहीं है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, अच्छा क्रोकोडाइल की वजह से ऐसा भी नहीं है, यानी कि कलर ही वैसा हो गया था उस पानी का। 37 है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द फीलिंग ऑफ द यंग सीगल व्हाइल ही लैंडेड ऑन द वाटर। जब यंग सीगल जब उड़ते क्रम में जब पानी के लेवल पे आके टच करता है तो उसको क्या महसूस होता है। वो बहुत काफ़ी डरा हुआ था, शुरू से ही वो डरा हुआ था, स्केर्ड था। ही वाज स्केर्ड ऑफ टेकिंग फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि पहले फ्लाइट को लेने में बहुत काफ़ी वो डरा हुआ था। नेक्स्ट 38 नंबर जो है, आप यहाँ देख सकते हैं कि 38 नंबर में है कि आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ द यंग सीगल्स फ्राइटनिंग आफ्टर लैंडिंग ऑन द सी। मतलब सी पर लैंड करने के बाद में फिर वो डरा हुआ था, ऐसा क्यों था, इसका रीजन क्या था। क्योंकि ही फेल्ट भी कमज़ोर, अच्छा कमज़ोर नहीं था। ही फेल्ट ड्राइंग इनटू द वाटर, हाँ वो उसे डर लग रहा था कि मैं वाटर में कहीं डूब न जाऊँ, और इसीलिए वो उड़ान नहीं भर रहा था। बी नंबर ऑप्शन सही है। फिर भी सी हम देखते हैं
ही फेल्ट डिजी, ये तो था नहीं। हिज विंग्स वेर इंजोर्ड, उसके विंग्स भी इंजोर्ड नहीं थे। बी नंबर ही आपका ऑप्शन सही होना चाहिए। 39 नंबर जो है कि विच वर्ड कैन नॉट रिप्लेस द टर्म बेकनिंग, बेकनिंग को कौन सा वर्ड रिप्लेस नहीं कर सकता है। बेकनिंग एक वर्ड जो है वर्ड फॉर कॉलिंग, इन्फॉर्मिंग के सेंस में वो बेकनिंग होता है, जो कि पोलाइट है वर्ड। लेकिन इसमें एक वर्ड आया है स्क्रीम, जो कि चिल्लाने के सेंस में है, क्राइंग एक्टिविटीज़ है, और इसीलिए आपका इसमें सुटेबल नहीं है। ये स्क्रीम जो है बेकनिंग को रिप्लेस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 40 नंबर कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर 1 and 2। 1 and 2 के बारे में कुछ रिप्लेस करने के लिए कुछ सिलेक्ट ऑप्शन करना है अप्रोप्रिएट जो है। यंग सीगल वॉज हैप्पी व्हेन ही सॉ हिमसेल्फ फ्लाइंग थ्रू द एयर, हवा में उड़कर अपने आप को देखते हुए यंग सीगल बहुत काफ़ी खुश था। या दूसरा क्या है कि द यंग सीगल स्किम्ड विथ फ्राइट व्हाइल हिज लेग्स सैंक इनटू इट, जो वो बहुत काफ़ी डर गया और बहुत काफ़ी चिल्ला रहा था क्योंकि उसके पैर अंदर डूब चुके थे। ये हाँ, दोनों स्टेटमेंट ना एक दूसरे के अपोजिट में, यानी कि 2 इज़ द अपोजिट ऑफ 1। बी ऑप्शन इसमें सही होगा, यानी कि जो दूसरा है ना बिल्कुल ही अपोजिट है 1 के। ऐसे सेंटेंसेस में बहुत काफ़ी आने के चांसेस होते हैं। आगे हम देख रहे हैं, देखिए आगे एक पोएट्री के सेंस में दिया है। पोएट्री है कि बट ही इज लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल, लेकिन वो कंक्रीट सेल के अंदर लॉक हो चुका है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बॉस स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ दिस केस इग्नोरिंग विजिटर्स हियर्स द लास्ट वॉइस ऑफ द जू एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। एक पोएट्री जो पढ़ना है टाइगर इन द जू, एक टाइगर जो चिड़ियाघर के अंदर में होता है। जब एक टाइगर चिड़ियाघर यानी कि जू के अंदर में होता है तो उसके सारे स्ट्रेंथ जो है ना बिहाइंड द बार्स यानी कि कैद हो चुके हैं। लेकिन जब वो जंगल में रहता है ना, वो बहुत काफ़ी एक मज़े से अपनी ज़िंदगी को जीता है। अब इसी के बेस पे क्वेश्चन आपको दिया है। क्या है कि 41 नंबर क्वेश्चन आपको है कि सिलेक्ट द ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट दैट गिव्स द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर द टाइगर इज टू इग्नोरिंग विजिटर्स। अब टाइगर जो चिड़ियाघर के अंदर में रहता है विजिटर्स को भी इग्नोर कर देता है, क्यों? ऑप्शन है कि ही नोज दैट नन वुड हेल्प हिम आउट ऑफ कैप्टिविटी, क्योंकि उसे पता है कि कोई भी हमारी कैप्टिविटी, हमने कब्जा यानी कि हम जो गुलाम की तरह रहे, इसमें कोई मदद करने वाला नहीं है। या अगला है कि ही फील्स थ्रेटेंड बाय देम, ऐसा कोई धमकी तो देता नहीं है। विजिटर्स मेक हिम इंटरेस्ट बाय देयर एक्टिविटीज़। हाँ, ये भी सही हम कह सकते हैं कि विजिटर्स भी उससे बहुत काफ़ी गुस्सा दिला देते हैं, बहुत काफ़ी बच्चे चिढ़ाने का प्रयास करते हैं। ही कांट ईट देम एज हिज गेस्ट, यानी कि पिंजरे में बंद है इसीलिए वो खा नहीं सकता है। इसमें 2 ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहा है, ए और सी। अब दोनों के साथ हम जा सकते हैं। अगर हमें कहना होगा कि किसको हम कहें तो ए भी सही है और आपका ऑप्शन बी भी सही है। अब देखिए कभी कभी ना कुछ ऐसे ऑप्शन, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो रहे हैं जिसमें एक से अधिक ऑप्शन आपके सही हो रहे हैं। दोनों ऑप्शन में से किसी को टिक कीजिएगा तो आपका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट होगा जो 42 नंबर है क्वेश्चन कि चूज द मेन कंट्रास्टिंग आइडिया एज कन्वेड बाय द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो कन्वे करने वाले मेन आइडियाज़ क्या हैं। अब इस पोएट्री में क्या बोले गए हैं, पोएट्री में कौन से कंट्रास्टिंग आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी इसके बारे में नहीं बोला गया है। नेचर एंड ह्यूमन इसके बारे में भी नहीं, हैप्पी एंड सैड ये भी नहीं है। हाँ, कन्फाइनमेंट एंड फ्रीडम जरूर है कि जब चिड़ियाघर मतलब जब टाइगर एक चिड़ियाघर के अंदर है तो वो कन्फाइनमेंट है, जब वो जंगल में है तो उसके पास फ्रीडम है, और इसी के बारे में बोला, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर सही होना चाहिए। डी ऑप्शन ही आपका आंसर पार्ट है। अब देखिए 43 नंबर है कि पिक द ऑप्शन करेक्टली लिस्ट द रीजन फॉर द टाइगर स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केस। 43 नंबर को अच्छे से देखेंगे हम कि एनिमल्स टेंड टू कवर लार्ज डिस्टेंसेस एंड बर्न अ लॉट ऑफ देयर एनर्जी बाय हंटिंग फॉर प्रे इन द नेचुरल हैबिटेट। यानी कि अपने नेचुरल हैबिटेट में जो आवास में होते हैं, जंगल में होते हैं ना, तो बहुत काफ़ी एक्टिविटीज़ को किया करते हैं एंड जो डिप्राइव देम ऑफ सच अ स्टिमुलेशन एंड दे आर रेस्टलेस ऑन बोर्ड। यानी कि जो चिड़ियाघर के अंदर में होते हैं बहुत काफ़ी बोर हो जाते हैं। हालांकि ऑप्शन तो ये सही है। बी नंबर देखते हैं फिर भी, एनिमल्स आर स्केर्ड ऑफ विजिट। अच्छा, एनिमल्स स्केर्ड हो जाते हैं चिड़ियाघर में, ये तो गलत है।
एनिमल्स डिसलाइक ह्यूमन नॉइजेज, एनिमल्स ह्यूमन नॉइस को इग्नोर करके, डिसलाइक करके क्या कर सकते हैं? एनिमल्स रिक्वायर ह्यूमन लव एंड केयर एंड मिस दिस व्हेन इन कैप्टिविटी। अच्छा, एनिमल्स इंसानों के लव एंड केयर को बहुत काफ़ी मिस करता है, ऐसा तो नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही होना चाहिए, 43 का ए नंबर। 44 में समझते हैं इस पैसेज यानी कि एक्सट्रैक्ट के बैकग्राउंड से। चूज द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज अ पेट्रोलिंग कार। पेट्रोलिंग कार कौन है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? अब देखिए, पहला जो ये क्रेन का जो दिया गया है पिक्चर, अगला जो पुलिस का है, उसके आगे जो है रोड को बनाने वाला है, अगला जो है पिज़्ज़ा वाला, एक पिज़्ज़ा व्हीकल्स है। इसमें पेट्रोलिंग कार्स कौन हो सकती है, जो यानी कि जो पहरा देने वाले होते हैं? बी ऑप्शन ही आपका सही है, क्योंकि पुलिस की गाड़ी ही पहरा दे सकती है। अगला है 45 नंबर कि चूज द इमेज दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ द टाइगर बेस्ट ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट। इसमें कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे टाइगर केस के अंदर में रहता है? तो यहाँ पे भी बी नंबर ऑप्शन है कि जब केस के अंदर रहना, तो बी नंबर ही बता रहा है कि जो केस के अंदर में हम रहते हैं। नेक्स्ट, अब 46 को देखेंगे हम। इसमें भी एक स्टोरी टाइप दिया है कि ही डिस्कवर्ड द जॉयस ऑफ द बिंग बॉल्ड ओवर ट्रैम्प्ड ऑन द अर्ल स्केस्ट वेरी फ्यू मिनट्स एंड he became accepted by member of the gang and unlike a silky little object among this psychic group। मतलब एक ट्रिम्प ऑफ सर्जरी जो है, जो कि मिसेस पंफ्रे के द्वारा ये किया किसी डॉग के बारे में, जो कि बहुत काफ़ी मोटा ताज़ा हो चुका था, उसी के बारे में है। अब क्वेश्चन को डायरेक्टली हम देखते हैं। 46 क्वेश्चन डायरेक्ट बोला है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ईच ऑफ द विच डिस्क्राइब्स द गिस्ट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट। देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द एक्सट्रैक्ट करेक्टली। स्टेटमेंट 1 दिया है कि इट हाईलाइट्स द काइंड ऑफ द कंफर्ट्स एंड लग्जरीज एंड ट्रिकी वाज यूज्ड टू एट होम। यानी ट्रिकी जो था ना, जो क्या बोलते हैं डॉग, बहुत काफ़ी चीज़ों को पाता था घर पे रहता था, तो बहुत काफ़ी चीज़ें अच्छी खासी खाने को मिलता था उसे। अब देखिए 46 नंबर में आपका जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन आपका सही होता है डी नंबर, क्योंकि 2 and 4 नंबर आपका सही पार्ट है। अगला है ट्रिकी वॉज सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट। व्हाट डज द फ्रेज सिग्निफाई अबाउट ट्रिकी? ट्रिकी के बारे में ये क्या बता रहा है? ट्रिकी हैड लिव्ड इन द लाइफ ऑफ लग्जरी विथ केयर एंड ग्रूमिंग। हाँ, ट्रिकी ना बहुत काफ़ी लग्जरियस लाइफ को जी लिया था अपने घर पे, अपने वाली के साथ में, अपनी मिस्टेस के साथ में, जो कि मिसेस पंफ्रे थी। मतलब जो बहुत काफ़ी अच्छे से, जो बहुत काफ़ी लाइफ स्टाइल अच्छे से मतलब ये हुआ था और बहुत काफ़ी इंजॉय किया था, बहुत काफ़ी मोटा ताज़ा हो चुका था। ट्रिकी वॉज टाइनी डॉग, ये तो गलत है। ट्रिकी वॉज कंफर्टेबली अटैच्ड, हाँ ये तो गलत है। ट्रिकीज लाइफ स्मूथ एज सिल्की एंड मिसेस पंफ्रे, हालांकि मिसेस पंफ्रे के स्मूथ सिल्क नहीं था ये। नेक्स्ट हम देख सकते हैं जो 48 नंबर क्वेश्चन है, दिया है डायरेक्ट क्वेश्चन कि ट्रैम्प्ड ऑन द स्क्वेस्ट एंड ऑन एंड स्क्वेस्ट अकॉर्डिंग टू द नरेटर व्हाई वाज दिस जॉयस फॉर डॉग्स। अच्छा, इस डॉग्स के लिए ऐसा जॉयस क्यों था? देख सकते हैं टू मॉक एट द लाइफ स्टाइल ऑफ डॉग्स। अच्छा, डॉग के लाइफ स्टाइल को चेंज करने की थोड़ी ना बात थी। टू मेंशन द सिंपल प्लेजर्स ऑफ द एनी लाइफ, यानी कि इन लोगों के लाइफ को कुछ सुधारने के लिए, हेल्दी फिटनेस के लिए, अच्छी सेंस को देने के लिए ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को करना बहुत काफ़ी ज़रूरी था। यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। जब कहीं भी अगर आपको सुटेबल ऑप्शन मिल जाता है आंसर पार्ट को, तो बहुत काफ़ी आपको टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें टाइम सेविंग बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 49 नंबर क्वेश्चन जो है दिया है कि गिवन बिलो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पेट पेरेंटिंग स्टाइल्स डिस्क्राइब्ड इन द पेट्स एंड ऑन ई मैगजीन पिक द ऑप्शन दैट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द काइंड ऑफ द पेट ओनर मिसेस पंफ्रे वाज। ट्रैफिक लाइट पेट ओनर्स हैव अ हेल्दी बैलेंस ऑफ द रूल्स एंड फ्रीडम एंड गिव क्लियर एंड कंसिस्टेंट सिग्नल फॉर यस एंड नो। अच्छा देखिए, किसी एनिमल्स को ट्रैफिक का सेंस सिग्नल देकर हम क्या कर सकते हैं यस और नो का, उन्हें थोड़ी ना समझ में आने वाला है। अगला है कि इंटेंस पेट owners have the best intention but as soon as their pet lags eyes with them and gives their command they are at their pet's beck and call।
यानी कि उनकी बातों को मानना शुरू कर देता है। हाँ, ये तो सही है, बातों को माना। अगला जो दिया है 3 नंबर ऑप्शन दिया है कि द गुड्स पेट ओनर्स गो ऑल आउट इन द प्रोटेक्टिंग देयर पेट, दे ऑफन लिमिट देयर टाइम अवे फ्रॉम द पेट एंड स्पेशली पपीज। देखिए, इसमें बी नंबर ऑप्शन ही आपका सही, मतलब 2 नंबर ये दिख रहा है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन ही आपका सही होना चाहिए, क्योंकि इसके सेंस में यही बात कर रहा है। अब देखेंगे 50 जो दिया है 50 कि आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट डिनोट्स टेकिस कैरेक्टरिस्टिक्स। टेकी किस तरीके का था, वो खाने में बहुत काफ़ी ये था, उससे हम ग्रेडी कह सकते हैं। जो भी चीज़ खाने वाला दिखता था ना, तो बहुत काफ़ी उछल कूद करने लगता था। सेल्फिश हम नहीं कहेंगे, हैप्पी भी नहीं कहेंगे, और फिट भी नहीं था। फिट तो बाद में किसी वेटरनरी सर्जन के हाथ में गया, तब वो फिट एंड फाइन बना। ग्रेडी था वो। 51 नंबर है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज द फैक्ट एंड ओपिनियंस इन द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। फैक्ट एंड अपोजिट के सेंस में, ओपिनियन के सेंस में आपको देना है कि मिस मैसन वॉज डिसअपॉइंटेड विद द टीजिंग दैट हैपेंड विद वांडा। मिस मैसन जो थी ना, वांडा को बार बार छेड़खानी करने, परेशान करने से बहुत काफ़ी वो भी उब चुकी थी। हालांकि ये तो हमें मैंने फैक्ट तो था ही है ना। शी स्मैश्ड पेगी इन हर बेस। अच्छा, ये भी तो बात, ये तो उसका आउटकम है। पेगी वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल। एक्सपेल्ड के सेंस में तो ऐसा बात हुआ नहीं। द क्लासरूम वॉज फिल्ड विद द साइलेंस ऑफ सेम, यानी क्लासरूम बिल्कुल ही सेम, मतलब बहुत काफ़ी शर्मिंदा था। जैसे ही वांडा पेत्रोंस्की 100 डेसेस की पेंटिंग्स को, ड्राइंग्स को जब जमा की ना, तो सारे लोग शर्मिंदा से लाल हुए थे। यानी कि इसमें आपका आंसर पार्ट होना चाहिए था सी नंबर, यानी कि जो 1 and 4 है ना, वो फैक्ट है। जो ओपिनियन 2 and 3 है, वो आप ओपिनियन के सेंस में दिया गया है। 52 नंबर है कि एन फेल्ट दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। एक द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल में एक एनी फ्रैंक जो है ना, वो एक चीज़ लिखती है अपनी ऑटोबायोग्राफी में, यानी कि अपनी नोवेल में ना, कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन मैन। पेपर के पास, यानी कि कागज़ के पास में ज़्यादा पेशेंस होता है किसी इंसान से कहीं अधिक। आदमी से हम जो अपनी बातें कहेंगे वो कभी भी किसी दूसरों से शेयर कर सकता है, लेकिन पेपर कभी ऐसा धोखा नहीं कर सकता है। क्यों? बिकॉज पेपर इज़ लाइफलेस। लाइफलेस की बात थोड़ी हो रही है। बिकॉज पेपर कैन बी बोट टॉर्न, क्योंकि पेपर को फाड़ा जा सकता है, ये भी नहीं है। इसमें देख सकते हैं आगे दिया है जो बिकॉज पेपर इज़ नेवर टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू मी टू वन। अच्छा, पेपर कभी थकता नहीं है, जितना भी उसको शेयर आप कीजिए। वो जब अपनी पूरी लाइफ स्टाइल को टोटल अपने नोवेल में लिख रही थी, तो वो एक चीज़ बता रही थी कि पेपर के पास में ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों से कभी अधिक, और ये हमें कभी धोखा नहीं दे सकते हैं। सारी बातें अपनी डायरी को बताती थी। उस अपने डायरी का नाम वो रख दी थी किट्टी। बोलती थी कि आई विल शेयर एवरीथिंग टू माई किट्टी, नॉट एज अ ह्यूमन बींग्स। अगला जो है 53 कि विच वे डज द फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड। पोएट के मूड को कैसे बदल दिया था जो फॉलिंग ऑफ जो डस्ट ऑफ स्नो था, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कंपोजिशन है। डस्ट ऑफ स्नो जो कि डस्ट पार्टिकल्स किसी पोएट के माइंड पे पड़ा था, किस तरीके से मूड को चेंज किया। मेलेंचोली टू सैड तो नहीं किया, डिप्रेस भी नहीं किया था। एक्साइटिंग टू सैड ये भी गलत है। मेलेंचोली टू एक्सटेसी मतलब होता है खुश। अब किसी दुख में था, किसी नेगेटिव पॉइंट को सोच रहा था, और वो जब डस्ट ऑफ स्नो पार्टिकल, जो डस्ट पार्टिकल्स पड़ा ना कंधे पर, माइंड डाइवर्ट हुआ और उसे एक इंडिकेशन मिला कि अब यू हैव टू सेव द रेस्ट ऑफ द डे, यानी कि बाकी जो दिन का समय बचा है उसको तुम बचा लो। और वो थैंक गॉड बोलता है, क्रो को भी थैंक्स बोलता है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन विद द रेफरेंस टू द 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। Symbolically, fire refers to the violent emotions of the human like anger, cruelty and brutality. जो फायर है ना, एंगर, क्रुएल्टी एंड ब्रुटैलिटी को इंडिकेट करता है, ऐसा है। या लिटरली फायर रेफर्स टू द इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को बता रहा है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि सी नंबर आपका सही है, यानी कि बोथ ए एंड बी दोनों सही है। ए एंड बी, यानी कि फायर जो वर्ड है ना, एंगर, क्रुएल्टी एंड ब्रुटैलिटी को दिखाता है और एक ग्लोबल वार्मिंग को भी दिखा रहा है इसमें।
जो 55 नंबर है वो क्या बता रहा है कि चूज द ऑप्शन दैट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। देयर वाज अ डिवास्टेटिंग हेलस्टॉर्म दैट डे, यानी कि लेंचो वाला जो चैप्टर है उसमें डेविस्टेटिंग हेलस्टॉर्म पड़ा था, सब कुछ बर्बाद करने वाला। लेंचोस इंटायर क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड बाय हेल्स, हेल से सब कुछ, सारे फसल उसके नष्ट हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। हालांकि ये भी तो सही लग रहा है, फिर भी देख लेते हैं हम। इसमें बी सही है, यानी कि ये दिया है कि कॉज एंड इफेक्ट के सेंस में दिया है। अब 56 जो है कि May 10th 1994 वॉज द हिस्ट्रिक डे बाई। 1994 एक मतलब ऐतिहासिक दिन था, ऐसा क्यों? मंडेला सोन इन एज द फर्स्ट एवर वाइट, अच्छा वाइट प्रेसिडेंट थोड़ी था ये। मंडेला सोन एज द फर्स्ट एवर कमिश्नर भी नहीं था। मंडेला सोन एज मॉन्ग नहीं था। मंडेला सोन इन एज द फर्स्ट एवर ब्लैक, हाँ ब्लैक प्रेसिडेंट था ये। साउथ अफ्रीका की धरती पे मंडेला जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बना था, जो 10th में 1994 को बना था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी से आपका सही है। 57 है कि पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट एंड ओपिनियन। फैक्ट एंड ओपिनियन के बारे में कुछ बातें हो रही है। तो दिया है कि द यंग सीगर वॉज स्केर्ड ऑफ टेक हिज फर्स्ट, अच्छा पहली फ्लाइट लेने में वो बहुत काफ़ी डरता है। ये तो हालांकि सही है, ये सही बात है, फैक्ट है ये। यस ही वुड हैव बीन ब्रेव लाइक हिज सिबलिंग्स, अच्छा सिबलिंग की तरह ये ले होना, ये तो एक ओपिनियन है, किसी दूसरे का ओपिनियन है। ही मेड अ सक्सेसफुल फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द क्लिफ, क्लिफ से चट्टान से उड़ा था वो। हिज मदर प्लेड अ वाइटल रोल इन मेकिंग हिम टेक द प्लान, अच्छा उड़ान भरने में मदर का भी कुछ ये था, कंट्रीब्यूशन था। ऑप्शन हम डी नंबर ऑप्शन इसका सही करेंगे, यानी कि 1 नंबर फैक्ट है, बाकी सब ओपिनियन है अलग अलग लोगों का, फैमिली मेंबर का। 58 जो है चूज द बेस्ट ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज द फैक्ट एंड ओपिनियन। अब 58 में भी है कि द पोएट डिस्क्राइब्ड द फियर ऑफ द टाइगर इन द हिज नेचुरल, अच्छा नेचुरल हैबिटेट में ना ये बहुत काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं, मतलब आउट ऑफ फियर हो जाते हैं, ये तो फैक्ट है, ठीक है। द टाइगर वुड बी मूविंग अराउंड द हाउसेस ऑफ द विलेज, अच्छा विलेजेस में घूमने लगते हैं। ही वुड बी स्कैरिंग द विलेजर्स, अच्छा विलेजर्स को डराते हैं। ही वुड मेक डीप लो ग्रॉलिंग इन ऑर्डर टू टेरराइज पीपल अराउंड हिम, हर किसी को टेरराइज कर देता है। हालांकि ये तो बातें सही हो रही है। हम इसमें डायरेक्टली कह सकते हैं ए नंबर से, यानी कि 1 2 3 4 चारों आपके फैक्ट हैं। जब ये होते हैं जंगल में ना तो लोगों को डराते हैं, गुराते हैं। नेचुरल हैबिटेट में आउट ऑफ फियर होते हैं। ये बहुत काफ़ी एक अच्छा ये एक है कि देख सकते हैं 59 नंबर कि चूज द करेक्ट ऑप्शन विद द रेफरेंस टू द टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। अनिल वॉज एन ईजी गोइंग एंड काइंड पर्सन हु कुड बी द नेक्स्ट टारगेट फॉर द हरी टू रॉब, यानी कि हरी को अगली बार रॉब करने के लिए वो एक सुटेबल पर्सन था, बार बार वो रॉब करने का प्रयास करता था। एंड हरी सिंह डिड नॉट वांट टू रिवील द हिज लाइफ रियल आइडेंटिटी ड्यू टू द फियर ऑफ गेटिंग कॉट बाय पुलिस, पुलिस से पकड़े जाने की वजह से अपनी रियल आइडेंटिटी कहीं बताना नहीं था। दोनों सही 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। वो बार बार हरी सिंह चोरी करना चाहता था, यानी कि उसको लूटना चाहता था किसी न किसी को। Choose the option that applies correctly to the statement given below. On Griffin requested Mrs. Hall and left him all alone. Mrs. Hall just Griffin's eccentric nature and irritable temper को भी वो समझ चुके थे। अब इन दोनों के बारे में देखेंगे कि दोनों पॉइंट आपके सही दिख रहे हैं। ग्रिफिन के बारे में दोनों पॉइंट आपके सही दिख रहे हैं, यानी कि सी नंबर आपके सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए थैंक यू, दैट्स ऑल। अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला है, अगर देखिए इस प्रैक्टिस सेशन को पूरा करने के बाद में ना आपके पास में कुछ लॉजिकल कंसेप्ट आपके पास डेवलप हो जाते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी ऑप्शन को हम, इससे बहुत काफ़ी आपको हेल्प मिलता है एंड आपका एग्जामिनेशन है एंड दैट्स वाई बेस्ट ऑफ लक। चलो थैंक यू, दैट्स ऑल।